बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है टॉर्क और मोमेंटम ऑफ अ फोर्स फिजिक्स का। तो टॉर्क और मोमेंटम ऑफ अ फोर्स हमने पढ़ना है कि टॉर्क क्या होता है और मोमेंटम क्या होता है। टॉर्क में देखते हैं कि सबसे पहले तो होता क्या है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंटम ऑफ द फोर्स। मतलब कि जो चीज़ें टर्न करती हैं जिसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो टॉर्क और मोमेंटम ऑफ अ फोर्स कहलाती हैं। हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि डोर है, ठीक है, हम जब उसको ओपन एंड क्लोज कर रहे होते हैं, आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो उस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ही डोर आगे पीछे होता है, ठीक है। तो जब जब वो आगे पीछे होता है तो वो एक ही पॉइंट पे रह के आगे पीछे हो रहा था, मतलब हिंज पॉइंट पे रह के जो डोर है ना वो क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। ये भी एक टर्निंग इफेक्ट है। उसके बाद हम पेंसिल शार्प कर रहे हैं शार्पनर के साथ, जब उसको हम शार्प कर रहे थे तब भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स उस पर अप्लाई हो रही होती है। उसके बाद वाटर टैप की एग्जांपल ले लें आप। वाटर टैप जब हम ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लोज कर रहे होते हैं उसको, तब भी उस पर टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ये था टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इसकी और दो एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। इसकी टाइप्स लगा लें टर्निंग इफेक्ट की। अब फर्स्ट है वो रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? सॉलिड बॉडी, जिसको हम सॉलिड बॉडी कहते हैं ना, वो रिजिड बॉडी भी होती है। एक ऐसी बॉडी जिस पर फोर्स तो अप्लाई हो रही है लेकिन वो उसको डिफॉर्म नहीं कर रहा, मतलब कि डिफॉर्म नहीं कर रही, मतलब उसकी शेप को डिस्टर्ब नहीं करती, वो हमारे पास रिजिड बॉडी कहलाती है। मैं सिंपल आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक आप ईंट ले लें, ठीक है, ईंट। तो अब देखो, ईंट पे हम जितनी मर्जी फोर्स लगाएं उसकी शेप डिस्टर्ब नहीं होगी, उस पर कोई डिफॉर्मिंग मतलब कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहती है, ठीक है। फोर्स लगा रहे हैं हम, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो अपनी शेप को चेंज नहीं करती, ठीक है, उनकी शेप डिस्टर्ब नहीं होती, वो रिजिड बॉडी कहलाती है। क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो इक्वल, उनका डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, तो इक्वल रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं इक्वल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का तो आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा पार्टिकल्स क्या होते हैं। उनका जो डिस्टेंस होगा ना वो सेम होगा। जब उनका डिस्टेंस सेम होता है ना तो वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, रिजिड बॉडी की फॉर्म होती है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ फॉर्म की। घरों में आप फॉर्म वगैरह का तो पता होगा, ठीक है। हम फॉर्म को जब प्रेस करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसे ही है उसकी शेप, जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो शेप चेंज हो जाती है, तो वो रिजिड बॉडी नहीं होती, ठीक है। जिनकी शेप चेंज नहीं होती वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, रिजिड बॉडी। आगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक ही लाइन पे, अब मतलब एक ही लाइन पे ही पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, कि जैसे कि एक ही पॉइंट पे रह के बॉडी रोटेट कर रही हो, उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे डोर, पहले भी हमने एग्जांपल ली, डोर है वो एक ही पॉइंट पे रह के रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है आगे पीछे। उसके बाद हम डोर मतलब के एग्जांपल ले लेते हैं डोर के लॉक्स की। वो एक ही पॉइंट पे रह के वो क्या कर रहा होता है, एक ही पॉइंट पे रह के रोटेट कर रहा होता है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती हैं। जो जो आपने याद करना है वो निशान लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम। के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम भी बोला जा सकता है, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क भी बोल सकते हैं इसको। आप देखिए, टॉर्क दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम में क्या होगा, टॉर्क जो होता है वो दोनों साइड पे बैलेंस होगा। जितना एक साइड पे लगेगा उतना ही दूसरी साइड पे लगेगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है जो वॉच की क्लॉकवाइज, हमारी जो वॉच होती है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती है, ठीक है, उसको हम क्लॉकवाइज कह रहे होते हैं। अब जो एंटी क्लॉक होती है उसकी ऑपोजिट लगा ले साइड, वो क्या होती है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो उनका सम होगा, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कोई वो बॉडी को बैलेंस कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल
हम ले लेते हैं, कैसे वो बैलेंस कर रहा है कि जैसे कि ये साइड पे चिल्ड्रन ऑन सीसा में आपको नज़र आ रहा होगा। आप देखिए कि वो उन्होंने उसको एक बॉडी को बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल बैलेंस करके रखा हुआ। ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम या टॉर्क कहते हैं। किसी भी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना हो, जैसे कि किसी भी बॉडी को अगर हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखना हो, जितनी मतलब कि जितनी भी बॉडी होंगी ना उनको पैरेलल रखा जाता है, ठीक है। वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करती हैं जब हम उनको पैरेलल रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक टेबल ले लेते हैं, उसके ऊपर कुछ भी रखते हैं, मैस वगैरह, ठीक है, हम बुक रख लें या ईंट वगैरह कुछ भी। तो अब देखिए अगर हम उसके ऊपर रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए नीचे एक टेबल है। अब टेबल का हम कह देते हैं हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है, उसकी बॉडी के जो वेट है वो 10 न्यूटन है। फिर हम कहते हैं वो बुक का भी कितना वेट है, 10 न्यूटन, ठीक है। जो बुक की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डाउनवर्ड, जो टेबल की होगी वो अपवर्ड, ठीक है। तो वो डायरेक्शन चेंज है, तो वो 10 न्यूटन से कैंसिल आउट हो रहा है, मतलब कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट को वो कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। अब देखो 10 इक्वल वेट है और वो बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम एंड प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके भी आपको निशान लगाए हुए हैं मैंने, क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है, ठीक है, और नीचे आपने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम की डिफाइन करनी है, प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क की। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।